नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई और समन्वय के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 11 लोगों की मृत्यु। संत श्री सेन महाराज की जयंती आज, प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम और शोभा यात्राओं का आयोजन। और राज्य में अगले 2 दिन तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई और समन्वय के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। उद्योग और खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई, संबंधित विभागों के बीच समन्वय और मार्गदर्शन के लिए जिला स्तरीय कमेटी की तत्काल बैठक आयोजित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई और समन्वय के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित है। इसके साथ ही जिला कलेक्टरों को बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई के लिए SIT गठित करने के लिए भी अधिकृत किया हुआ है। श्री शर्मा ने जिला कलेक्टरों को जिला स्तरीय कमेटी की बैठक का विवरण राज्य सरकार को भेजने और नियमित बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नर और सभी पुलिस अधीक्षकों को भी पत्र लिखकर अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई में सहयोग करने को लिखा है। श्री शर्मा ने बताया कि खान विभाग की ओर से खनन क्षेत्रों में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि विभाग ने 130 प्रकरण दर्ज कर 1 गिरफ्तारी और 16 FIR दर्ज कराई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को लोकसभा चुनाव के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधियों को संबोधित भी किया। इन प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र के महापर्व के अवलोकन के लिए आमंत्रित किया था। ये प्रतिनिधि 6 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटों का दौरा करेंगे। उनका यह कार्यक्रम इस महीने की 9 तारीख को समाप्त होगा। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि न्यूनतम निर्यात मूल्य $550 प्रति मीट्रिक टन के साथ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इस वर्ष रबी फसलों के अनुमानित अच्छे उत्पादन और सामान्य से अधिक मानसून के पूर्वानुमान के साथ खरीफ फसलों की अच्छी खरीद, बाजार की मौजूदा स्थिति और प्याज की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों के लिए प्रयुक्त कीटनाशकों की मात्रा के संबंध में भारत के मानदंड वैश्विक स्तर के हैं और अलग अलग खाद्य पदार्थों के लिए अलग अलग मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। कृषि मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान जारी कर मीडिया की खबरों को तथ्यहीन बताया है। मीडिया की खबरों में दावा किया गया था कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जड़ी बूटियों और मसालों में 10 गुना तक कीटनाशकों के उपयोग की अनुमति देता है। कृषि मंत्रालय की केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति कीटनाशकों का विनियमन करती है। इस समिति में 295 से अधिक कीटनाशक पंजीकृत हैं। मसालों में उपयोग के लिए 139 कीटनाशक पंजीकृत हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि कीटनाशकों के अनुपात को वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर लगातार संशोधित किया जाता है। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हो गए। सवाईमाधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आज सुबह सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई।
मृतकों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। हादसे में 2 बच्चे घायल हुए हैं। कार सवार ये सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। पुलिस के अनुसार सीकर से ये लोग रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान बनास पुलिया के पास दुर्घटना हो गई। बौली थानाधिकारी धर्मपाल ने बताया कि दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। शवों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हादसे में घायल बच्चों को पहले बौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया था, जहां से उन्हें जयपुर रेफर किया गया। वहीं दूसरा सड़क हादसा श्री गंगानगर जिले के रीडमलसर के पास हुआ, जहां कार और 2 मोटरसाइकिलों में हुई टक्कर में पिता पुत्र की मृत्यु हो गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद श्री गंगानगर जिला अस्पताल रेफर किया गया। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर उपखंड क्षेत्र के नारायणपुर के पास एक बेकाबू कार पलटने से 2 युवकों की मौत हो गई। इस हादसे में 4 युवक घायल हो गए। वहीं एक अन्य सड़क हादसे में बूंदी जिले के लाखेरी क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। हादसे के बाद नाराज लोगों ने प्रदर्शन कर राजमार्ग को बाधित किया। करीब 5 घंटे बाद पुलिस प्रशासन ने समझाइश कर प्रदर्शनकारियों को हटाया। उसके बाद यातायात सामान्य हो गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के मौके पर आज विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। इस मौके पर गंदे हाथों से होने वाले संक्रामक रोगों को रोकने के लिए बैनर पोस्टर्स के माध्यम से जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने कहा कि स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए हमारी स्वच्छता और हाथों का साफ होना बेहद जरूरी है। हाथों को साफ नहीं होने पर शरीर में कई रोगों के उत्पन्न होने की आशंका रहती है। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर हरीश भाकुनी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी संक्रमणों से बचाव के लिए हाथ धोने के महत्व पर जोर दिया है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, इसका जो उद्देश्य है कि आप अपने हैंड की जो हाइजीन है उसको कैसे मेंटेन करें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप अपने हाथों को अच्छे से साफ करते हैं, बेसिकली आप जो भी अपने आसपास जिन चीजों को छुआ है उन कीटाणुओं विषाणुओं इत्यादि से अपना बचाव करते हैं। हम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में इस दिवस को बड़े अच्छे स्तर पर मनाते हैं। इसमें हम हमारे अस्पताल में आने वाले जितने भी रोगी हैं उनको हम हैंड हाइजीन के बारे में अवेयर कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य एक दूसरे को स्टिमुलेट करना है। जैसे कि सपोज हम एक रोगी को यहाँ पर हैंड हाइजीन के बारे में समझाते हैं तो वो अपने परिवार को बताएगा, उसके परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उसकी एक हैबिट में इनकलकेट कर जाएगा और वो लेटर ऑन अपनी हैंड हाइजीन को लेकर काफी अवेयर रहेगा। और हमारा बेसिक उद्देश्य यही है कि हम स्वस्थ भारत की जो परिकल्पना है उसको और मजबूत बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस पर आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर के मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में हास्य प्रतियोगिता रखी गई। इसमें लोगों को हंसने, मुस्कुराने और खुश रहने के लिए प्रेरित किया गया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर सहित कई गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर सेंट्रल पार्क में भी हास्य आधारित कार्यक्रम आयोजित हुए। इसमें जयपुर के कई नामी हास्य कलाकारों ने लोगों को जमकर हंसाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि जिंदगी को हमें हंसते हुए और अच्छे से जीना चाहिए। संत श्री सेन महाराज की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केकड़ी में सेन जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकली। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सेन समाज के लोगों ने भागीदारी की। वहीं टोंक जिले में भी सेन जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। टोंक में कंकाली माता मंदिर से सेन महाराज की आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भरतपुर में भी सेन महाराज की जयंती धार्मिक उल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी का असर बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य में अधिकांश स्थानों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। राज्य में सबसे ज्यादा 42.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान पिलानी में दर्ज किया गया।
चूरू, अजमेर और भीलवाड़ा में आज दिन में तेज गर्मी के असर से जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं टोंक में दोपहर के समय बाजारों में लोगों की आवाजाही कम रही। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के अधिकतर स्थानों पर अगले 2 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जा रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। दिनांक 7-8 मई को पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 44 डिग्री से लेकर करीब 46 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होने की संभावना है। यानी 7 मई से 9-10 मई के दौरान राजस्थान में कहीं कहीं हीट वेव और लू चलने की संभावना है। इसके अलावा आगामी 3-4 दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET आज आयोजित की गई। देश भर के 557 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई इस परीक्षा में 24 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। कोटा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 56 परीक्षा केंद्रों पर करीब 28,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई और समन्वय के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 11 लोगों की मृत्यु हो गई है। आज संत श्री सेन महाराज की जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम और शोभा यात्राओं का आयोजन किया गया। और राज्य में अगले 2 दिन तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।